Hello friends, I'm Dr. Pankaj Pariyar and I'll be helping you with your NEET PG journey. Now to start, इस वीडियो में हम मोस्टली तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैथ सिनेप्स की बात करेंगे, बट इसके अलावा भी इधर उधर की छोटी मोटी बातें करेंगे। एनीवेयर, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा वीडियो है जो मुझे अच्छा लगा, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, सो प्लीज वॉच। Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better. चलो लेट्स बढ़े आगे। देखो, एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि कोई भी ऐप ने मुझे किसी भी तरह का पैसा नहीं दिया है। अगर पैसा देता तो मैं डेफिनेटली ले लेता, बट द मेन पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग दिस वीडियो इज कि मुझे इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैंने जिस तरह इस ऐप को यूज़ किया है आप उसको एक बार ट्राई करो। देखो, आपके नीट पीजी के जर्नी में आप कहीं ना कहीं तो रुकोगे, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार अब आगे क्या करना है। तो वो आगे क्या करने का क्वेश्चन जो है उसका आंसर ये वीडियो। ऑलराइट, नाउ सी टू स्टार्ट। देखो, अपने सारी मेडिकल फैकल्टी जो है अपनी नीट पीजी की, वो बेस्ट है। ठीक है, कोई भी सर ले लो, कोई भी मैम ले लो, कोई भी टीचर ले लो, सब वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन कोई अगर मुझे पूछे कि सारे मार्केट में से अगर मुझे कोई एक ऐप चूज करना है, एक पर्टिकुलर टीचर चूज करनी है, तो मैं डेफिनेटली डेफिनेटली एंड डेफिनेटली निकिता मैम के साथ जाऊंगा। ठीक है, अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैथ सिनेप्स में मैंने कौन से सब्जेक्ट यूज किए थे। तो एनेट, बायोकेम, फिजियो, एफएमटी, ऑप्थेम, साइक एंड एनेस्थीसिया। मैंने मेडसिनम्स पूरा यूज नहीं किया था। मैंने मेडसिनम्स क्यों यूज किया था? मैंने यूज किया था उसके निमोनिक के लिए। मैंने यूज किया था फास्ट 5 एमसीक्यूज रहते जो मैम डेली शेयर करती है। ये एमसीक्यूज जो थे, मैं हर रोज मुझे जिम का शौक लगा था वो टाइम, तो मैं जब जिम जाता था तब वो टाइम उनके एमसीक्यूज देख लेता था और एक बार देख लिया कि वो एमसीक्यू दिमाग में फिट हो जाता था। आगे कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग, बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं जो आपका आरआर है, रैपिड रिवीजन है, जो भी आपका मेन सोर्स है उसमें क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो फिर इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर समवन एल्स मैं डायरेक्ट ऐप पर चले जाता था एंड वहां से ही वो चीज अंडरस्टैंड कर लेता था। ठीक है, फिर एक और चीज, ये जो निमोनिक्स जो मैं लर्न करता था उनको मैं ऑन द स्पॉट नोट्स में ऐड कर देता था। मैं कोई पीडीएफ अलग से नहीं बनाई थी, मैंने अलग से कोई बुक नहीं बनाई थी, मैं ऑन द जो मेरा बेस नोट्स थे उन्हीं के अंदर इनको ऐड कर देता था। देखो, अभी ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने खाली ये इन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च की है। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने मैथ सिनेप्स के बहुत सारे वीडियोस देखे। फॉर एन एग्जांपल, देखो ये पूरा सर्कल है जो मैंने खुद ने रिसर्च की, जो मैंने खुद ने अपने प्रिपरेशन के टाइम सोचा था। ठीक है, ये सब मैं देखता था, बहुत कुछ देखता था, लेकिन सब के सब हम याद नहीं कर सकते। तो जो मेन पार्ट है, देखो जो मेन पार्ट जो मुझे अच्छा लगा और जिनको मैंने जिस पॉइंट्स को मैंने नोट्स में ऐड किया। हाँ देखो, सब पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा नोट मैंने ऐड किया है मेंटल हेल्थ को लेकर। मैं कोई मैं कोई बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ या फिर मैं कोई पर्सन नहीं हूँ जो आपके हेल्थ पर कमेंट करे, बट क्योंकि मैं सेम जर्नी के थ्रू गुजरा हूँ जिससे आप गुजरे हो, तो इसलिए मेरा बोलना बनता है। ठीक है, ये जर्नी डिफिकल्ट है, ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, और इस ये आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत बड़ा टोल लेती है। ठीक है, ये एक अरेबियन प्रोवर्ब है जो मैंने ऐड किया है। ये देखो, यू मे हैव 99 प्रॉब्लम्स, बट व्हेन योर हेल्थ गेट्स ऐड टू दिस लिस्ट, नाउ यू हैव ओनली वन प्रॉब्लम, एंड नाउ दिस वन प्रॉब्लम इज बिगर देन दोस 99। ठीक है, इसका बेसिक मतलब यही बनता है कि आपको अपने मेंटल हेल्थ का प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले ध्यान रखना है। उसके बाद पढ़ाई आती है, उसके बाद फैमिली फ्रेंड्स वो सब बाद में। ठीक है, पहले दिमाग का ध्यान रखो, बाकी सब अपने आप टेकन केयर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। एनेट में मैंने क्या किया था। एनेट में देखो, अगर कोई मुझे पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है जो मुझे मैथ सिनेप्स से करना ही पड़ेगा, तो वो डेफिनेटली एनाटॉमी है। देखो, एनाटॉमी में भी एनाटॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट है जर्म लेयर डेरिवेटिव। ठीक है, एम्ब्रियो, सीवीएस एम्ब्रियो, गट एम्ब्रियो एंड रीनल एम्ब्रियो। बेसिकली सारा जो एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट है वो उसके लिए मैंने मैथ सिनेप्स यूज किया था। अभी उसके अलावा बचा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में था इंटरनल कैप्सूल, स्कल फोरामेन। देखो, अभी स्कल फोरामेन बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत लोगों को आता है, लेकिन जो मेरी तरह जो लोग हैं जिनको समझ में लेट आता है या फिर जिनको याद नहीं रहता, उनके लिए मैं मार्क कर रहा हूँ कि स्कल फोरामेन देख लेना एक बार यहाँ से। फिर थैलेमिक न्यूक्लियाई, व्हाइट मैटर एंड ट्रायंगल्स ऑफ नेक। ट्रायंगल ऑफ नेक मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैंने 100 बार पढ़ा, मुझे याद नहीं हुआ। मैंने एक्स वाई जेड जगह से पढ़ा, मुझे याद नहीं हुआ, एट द एंड मैंने उसको ऑप्शन में छोड़ दिया एंड लकीली वो आया भी नहीं। बट आप भी छोड़ सकते हो, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओल्ड टॉपिक है,
बट एनी अगर टाइम है और आप याद कर पा रहे हो तो फिर बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। अभी अगर आपने मैरो आरआर से एनाटॉमी पढ़ी है तो फिर उनके लिए स्पेशल है कि ये 3 टॉपिक्स आपको करने हैं, ठीक है। कार्टिलेज, जॉइंट्स एंड हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी भी आपको खाली पढ़ना नहीं है, हिस्टोलॉजी के इमेजेस आते हैं, ठीक है। अभी आप इतने स्मार्ट हो गए हो कि अभी आपको पता रहेगा कि हिस्टोलॉजी कैसे पढ़ना है। तो ये 3 टॉपिक विदाउट एनी डाउट सब कुछ छोड़ के सबसे पहले ये 3 टॉपिक्स का नोट्स बना लेना है और उसको याद कर देना है और हर बार रिवाइज करना है, हर तीसरे दिन रिवाइज करना है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक से क्वेश्चन गारंटीड आता है, मेरे हर एग्जाम में आया है, मैंने हर एग्जाम में इनके क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। चलो लेट्स बढ़े आगे, ठीक है। ये हो गई एनएड की बात। नेक्स्ट आता है बायोकेम। देखो मेन इंपॉर्टेंट फर्स्ट ईयर का क्या प्रॉब्लम है पता है क्या, कि उसमें बहुत ज़्यादा रटाफाइंग पार्ट है। तो अगर आप एक साइड से कंसेप्ट समझ लो, एक साइड से उसका कोई स्टोरी बना लो, तो अपने आप वो रटाफाइंग वाला पार्ट जो है वो ईजी हो जाता है। फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा लोगों के लिए डिफिकल्ट जाता है, और प्रॉब्लम ये है कि एक बार आपने फर्स्ट ईयर अच्छे से कर लिया ना, तो फिर अपने आप फाइनल ईयर उसके ऊपर ले डाउन कर सकते हो। यू गेट माई पॉइंट। लाइक फर्स्ट ईयर इज द रोड और फाइनल ईयर इज द ट्रक जिसके ऊपर जिस रोड के ऊपर ट्रक चलने वाली है। यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। फिर इसलिए फर्स्ट ईयर के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी लग सकती है, लेकिन वो मेहनत कर लेना, उस मेहनत से आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, और वो मेहनत आपके एग्जाम्स के टाइम डायरेक्ट आपके एमसीक्यू में दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बायोकेम। हाँ, बायोकेम में मैंने एक लिस्ट पहले से शेयर करके रखी है, लेकिन फिर भी उनसे उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है रेट लिमिटिंग एंजाइम्स, ईसीटी, पोरफायरियाज, एंजाइम कोफैक्टर्स, ग्लाइकोजन एंड लाइसोसोमल स्टोरेज और विटामिन। देखो बायोकेम बहुत ही मस्त सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने में मजा आता है अगर आपने राइट जगह से किया है तो। मेरे लिए वो राइट जगह थी मैड सिनेप्स, मतलब कि निकिता मैम। मैं बायोकेम पहले भी यूट्यूब पर डालता था, बायोकेम डॉक्टर निकिता इतना डालता था, यूट्यूब पर 4-5 वीडियो आते थे, मैं उनको देख लेता था और उनको नोट्स में ऐड कर लेता था। फिर जब मैड सिनेप्स आया तो मैंने बायोकेम के और भी ज्यादा टॉपिक्स देखे और उनको नोट्स में ऐड करता गया। लेकिन ये जो टॉपिक्स है ये विदाउट एनी फेल आपको देखने ही है, ठीक है। आप अगर किसी ऑटो में जा रहे हो या फिर बस में जा रहे हो और आपके सामने अचानक से कोई एमसीक्यू आया, तो भी आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप ऑन द स्पॉट उस एमसीक्यू का राइट आंसर ले पाओ। और मेरे हिसाब से अगर आप मैथ सिनेप्स यूज करोगे तो फिर डेफिनेटली आपका वो आंसर राइट जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट वन, फिजियो। ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है तो तकलीफ तो देगा, लेकिन उस तकलीफ का अपने पास सोल्यूशन है, ठीक है। ग्राफ्स, सारे के सारे ग्राफ्स मैम ने एक वीडियो में बता रखे हैं। मैंने ये ग्राफ्स लास्ट में कर लिए थे अपने पूरा रिवीजन करने के बाद एग्जाम से कुछ दिन पहले। पीवी लूप्स मैंने पहले कर लिया था, सेरिपेलम भी मैंने पहले कर लिया था, बॉडी फ्लूइड्स, जेवीपी, ओटी, O2 डिसोसिएशन कर्व, और लास्ट है हाई एल्टीट्यूड चेंजेस। ये सारे जो फिजियो के टॉपिक्स हैं इसके ऊपर एमसीक्यू फिक्स रहता है। सब कुछ छोड़ देना, पूरा फिजियो छोड़ देना, ये टॉपिक्स मत छोड़ना। ये टॉपिक्स में से एक एमसीक्यू आपके हर जीटी में आने वाला है, एक एमसीक्यू आपके हर मेन एग्जाम में आने वाला है, ऑलराइट। और मेन बात ये है कि ये इसके कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट्स निकिता मैम ने बहुत ज्यादा अच्छे से बताया। हाँ ठीक है, आपने आरआर से पढ़े, लेकिन फिर भी एक बार मैथ सिनेप्स में देख लोगे तो डेफिनेटली इसका फायदा होगा। चलो अभी आते हैं एनेस्थीसिया पर। देखो ड्रग्स वाला जो पार्ट रहता है ना, कहीं भी और किधर भी, उसके जितने निमोनिक्स बनाओगे ना उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ड्रग्स बहुत ही परेशान करता है किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है, क्योंकि वो एमसीक्यू आता है, आपको अचानक से रिकॉल नहीं होता है, तो वो मोस्टली निमोनिक बेस्ड ही रहता है। तो फिर ड्रग्स जो है मैंने यहाँ निकिता मैम से किए थे। फिर इंस्ट्रूमेंट के इमेजेस मैंने स्पेशली किए थे। इमेजेस देखो, इमेजेस आपको आईबीक्यू अभी शिफ्ट 2 मैंने दिया था, शिफ्ट 2। तो फिर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आईबीक्यू बेस्ड थे। अब क्योंकि मेरा आईबीक्यू पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो फिर मेरा वो एमसीक्यू राइट गया है। बहुत सारे आईबीक्यू के क्वेश्चन थे, तो मैंने पहले से आईबीक्यू करके रखे थे। फिर मलम पट्टी स्कोर एंड मेपलसन सर्किट। मेपलसन सर्किट का मैम ने बहुत अच्छा ट्रिक दिया है। वो ट्रिक आप एक बार देखोगे आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। मेपलसन सर्किट आप हर बार रिवाइज करोगे, आपको जो 10 मिनट लगते थे रिवाइज करने को, वो अभी खाली 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट में देख लिया ना, फिर अभी दूसरा सब्जेक्ट रिवाइज करो। देखो आप निमोनिक जब बनाते हो ना, तो कोई भी टॉपिक जो है इतना बड़े से इतना बड़ा हो जाता है। अब वो इतना बड़े को पढ़ने के लिए आपको कम टाइम लगा है, क्योंकि वो आपके दिमाग में पहले से फिटेड है, वो पहले से आपके दिमाग में स्टेबल है। तो उसको साइड में करके बाकी टॉपिक्स रिवाइज करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना जितना आप निमोनिक्स कर सको ना उतना निमोनिक्स करो। लोग बोलते हैं कि यार निमोनिक्स से याद नहीं रहता। अरे निमोनिक्स का काम ही याद करना है। निमोनिक्स कैसे आपको याद नहीं रहेगा? कुछ ना कुछ तो याद आपको डेफिनेटली करना ही है। तो निमोनिक्स याद करो, निमोनिक्स से वो डिराइव करो,
ताकि आपके दिमाग में जो है स्पेस जो है वो सेव रहे बाकी चीज़ें जमा करने के लिए। फिर साइक की बात करते हैं। साइक में ड्रग्स ऑब्वियसली, फिर ईईजी, स्लीप साइकिल जो है वो भी मैम ने बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया है। ईईजी भी बहुत अच्छे से बताया है और साइक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइमलाइंस। मैम ने अलग से एक वीडियो दिया है। साइक के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना वो सारे क्वेश्चंस एक जैसे लगते हैं। सब पढ़ने में एक ही जैसे लगते हैं और पूरे क्वेश्चन का मेन जो रहता है वो बज रहता है उसके टाइमलाइन में। तो एक बार आपको टाइमलाइन बेस पे एमसीक्यू सॉल्व करना आ गया, फिर साइक आपका एक साइड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये टाइमलाइन पे एक वीडियो है, कम से कम ये तो देख ही लेना। फिर नेक्स्ट आता है एफएमटी। एफएमटी में आपको पूरा टॉक्सिको करना है। देखो, टॉक्सिको में याद करने वाली चीज़ें बहुत है। पेशेंट ने ये खाया, उसको 10 घंटे में वॉमिटिंग चालू हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, कोलिक हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। तो फिर वो सब अगर मैम एक स्टोरी वाइज बताती है, तो अगर आपने वो एक बार सुन लिया तो आपका टॉक्सिको भी काफ़ी साइड में हो जाता है। ठीक है, तो टॉक्सिको इंक्लूडिंग प्लांट पॉइजन, एनिमल पॉइजन और मेटल पॉइजन। ठीक है, इसके अलावा ऑटोप्सी टेक्निक्स, जो पीवाईक्यू है और पोस्टमार्टम चेंजेस, ये सारे टॉपिक्स जो है ना, ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया अभी स्क्रीन पर, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, ये आपके फर्स्ट रीडिंग में कंप्लीट हो जाने चाहिए। फर्स्ट रीडिंग में आप जो आपका बेस है वहां से पढ़ोगे, ऑब्वियसली वहां से पढ़ोगे, वहां से आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। और उसके बाद उसको टॉप करने के लिए, ऊपर की बटर वाली लेयर लगाने के लिए, ऊपर की क्रीम वाली लेयर लगाने के लिए आप मैट सिनप्स देखोगे। ठीक है, एक बार वो क्रीम लग गया तो फिर पक्का आपका जो केक जो बना है उसका टेस्ट बहुत अच्छा बेटर होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है स्टेप्स टू यूज मैट सिनेप्स। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो बेस है वो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, नो मैटर आपने बेस कहाँ से किया हो, आपने रैपिड रिवीजन कहाँ से किया हो, मैंने मैरो से किया था, आपने कहीं से भी किया हो, सबसे पहला स्टेप होगा आपको बेस को स्ट्रांग करना। ठीक है, तो स्टेप 1 होगा आपको आपका आरआर पढ़ना है। स्टेप 2 वापस आपको आपका आरआर पढ़ना है। स्टेप 3 अभी मैट सिनेप्स का रोल आता है। स्टेप 3 में आप लोगे आरआर प्लस मैट सिनेप्स, और स्टेप 4 बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करोगे और ये साइकिल कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो ऐसे रिवीजन, ऐसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपका रिवीजन हर पार्ट एक सही प्रोपोर्शन में हो। ऑल राइट, एंड नाउ एट द एंड गो इन टू द स्टेट वेर यू हैव नो चॉइस लेफ्ट एंड द ओनली चॉइस यू हैव इज टू सक्सीड। ये निकिता मैम की ही लाइन से जो मुझे याद है आज भी टू द वर्ड। ठीक है, इसलिए उनको एक थोड़ा सा सल्यूट। एंड देन अगले चैनल पे मेरा क्या प्लान है, मेरा है कि टेलीग्राम पर कुछ एमसीक्यूज आएंगे, कुछ एमसीक्यू का एक ग्रुप बनाऊं मैं जिसके ऊपर एमसीक्यूज डिस्कशन हो, एंड देन सेपरेट वीडियोस बनाऊं हर सब्जेक्ट के ऊपर। मैंने मेडिसिन पर पहले भी एक वीडियो बनाया है, आई होप आपने देखा हो। एंड देन अगर टाइम ने परमिट किया तो मैं उन्हें बनाऊंगा। ऑल राइट, कीप ऑन द हार्ड वर्क, कंटिन्यू योर ग्राइंड एंड डोंट ड्रॉप योर पेन अंटिल द लास्ट डे। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।